वेलकम टू माय चैनल का स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई के बारे में। देखिए, आरबीआई ने 6 अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है एंड गाइस लिक्विडिटी से जुड़े कुछ उपाय भी किए जाएंगे। लिक्विडिटी को नियंत्रण भी किया जाएगा। इसमें आईडीबीआई बैंक, मतलब आप कह सकते हो इस बैंक के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। आईडीबीआई फर्स्ट बैंक गाइस, एंड उनका जो पहले मकसद था इन्फ्लेशन को कम करने का जुलाई और अगस्त तक का, बट उसमें उछाल देखने को मिला, उसको काबू नहीं कर पाए। एंड आने वाले में बैंकिंग सिस्टम में भी आपको लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक आप कह सकते हैं इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो फंड्स को पूरी तरह से वापस लेकर भी आ पाएंगे एंड 2000 की नोटों की वापसी भी देखने को मिल सकती है। गाइस, कहा जाता है कि जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जिसकी वजह से केंद्रीय बैंक जो है उसमें लिक्विडिटी बढ़ाने में भी उपाय कर सकते हैं। गाइस, ऑल ओवर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का भी दबाव बना हुआ है एंड आईसीसीआर के रिवर्सल का बावजूद इसका रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। और साथ के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2000 की भी वापसी हो सकती है, 2000 नोटों की। जैसे कि आरबीआई ने 8 सितंबर को आईसीसीआर को कुछ तरीके हटाने को बोलते, कुछ रूल्स से चरणबद्ध जो हो गए थे एंड साथ के साथ आईसीसीआर की वजह से मेंटेन होने वाला 25% तक का फंड 9 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब कर दिया गया था एंड 23 सितंबर को 25% फंड रिलीज भी हो गया था। गाइस, बाकी 7 अक्टूबर को भी रिलीज होंगे 50% तक के, ठीक है। एंड साथ में गाइस आपको थोड़ा सा इस पर नज़र बनाकर रखनी है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक मतलब कुछ बैंकों में आपको लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2000 की नोट की, तो ये देखिए शॉर्ट टर्म में आप लोगों को बताया ओवरनाइट रेट से ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ रेट के करीब पहुंच गए थे एंड इससे पहले लिक्विडिटी ज़्यादा थी। इसी को काबू करने के लिए आरबीआई ने 10 अगस्त को बैंकों को 19 मई से 28 जुलाई के बीच तक का एनडीटीएल में हुई जो तेज़ी थी उसकी वजह से 10% आईसीसीआर जो होता है हमारा मेंटेन करने को कहा था एंड इसका मकसद सिस्टम में अतिरिक्त लिक्विडिटी को कमी लाना था एंड बैंकिंग सिस्टम में 2000 रुपये के नोटों की भी वापसी देखने को मिल सकती है। तो गैस मैं आपको इतना ही कहूँगी, जैसे कि आईडीबीआई बैंक हो गया एंड और भी सारे बैंक्स हैं जिसमें लिक्विडिटी आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा आपको उस पर नजर बनाकर चलनी है। साथ के गाइस देखिए, सेबी से रिलेटेड अडानी को लेकर भी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जो बाजार में सेबी ने अपनी जाँच क्यों रोक दी है, ठीक है। रोकने की वजह क्या थी गाइज, देखिए फिर से शुरू हो रहा है, वैसे फिर से भी शुरू कर दिया था। इसका जल्द ही खुलासा होने वाला है। इससे भी इसके बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देगा। यह जानकारी न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट्स को उसके द्वारा ही मिलेगी एंड अडानी ग्रुप के खिलाफ सेबी की जांच में देरी भी लगातार बरकरार है, अब लोगों को पता ही है। एंड काफ़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी पहली बार यह बताएगा कि कस्टम अधिकारियों ने 2014 में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर विदेशी पैसों की हेराफेरी को लेकर सचेत किया था, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ नहीं मिला तो जांच को 2017 में रोक दिया गया था। इसके बाद फिर अडानी ग्रुप के खिलाफ जब हिंडनबर्ग ने इस साल गवर्नर से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाया तो सेबी ने फिर से जांच शुरू कर दिया। मतलब आप देख रहे हो 2014 से जो शुरू हुआ था, बीच में हुआ था शक, 2017 में भी वहाँ पर रोक दिया, मतलब 3 साल चला था। गई देखिए, सेबी ने इस समय अडानी ग्रुप को लेकर जांच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी भी कर रहा है एंड अगस्त में सेबी ने जांच की जो स्टेटस रिपोर्ट पेश किया था उसके मुताबिक यह लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि विदेशी पैसों और जो खरीद बिक्री है उसके जरिए लिस्टेड कंपनियों से जुड़े नियमों के उल्लंघन की भी जांच की जा रही है। तो गाइस देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से आप सोचो एक कंपनी पूरी तरीके से हिल चुकी है। गाइस, सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2014 में जो सूचना मिलने के बाद सेबी ने जांच की थी, इसकी जानकारी सेबी ने कभी नहीं दी थी। इस जांच के लिए समय सीमा की योजना के बारे में भी नहीं बताया था। सेबी ने 2014 में कस्टम अधिकारियों की तरफ से मिले अलर्ट को भी छिपाए रखा था। इसमें आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने विदेशी पैसों के इस्तेमाल से शेयरों की, जैसे कि मैंने बताया, हेराफेरी की है। देखिए 2014 में अलर्ट मिलने के बाद आरोपों की जांच पूरी भी हुई थी 2017, जैसे कि मैंने आपको बताया। वहीं सेबी को गाइस विदेशी से कोई भी आंकड़ा हासिल करने में सफलता नहीं मिल पाई है एंड इसकी वजह से ही डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भी जांच की थी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक डीआरआई ने सेबी को जानकारी दी थी, उसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने यूएई से मांगी
मतलब मांगी गई चीज़ों के दाम बढ़ा चढ़ाकर दिखाए थे। एंड जनवरी 2014 में डीआरआई ने सेबी को भेजे गए पत्र में संदेश भी जताया था कि इस लेनदेन के इस्तेमाल से पैसे वापस अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में ही निवेश होंगे। तो गाइज मैं आपको इतना ही बोलूँगी, अदानी ग्रुप की कंपनियों में आपको थोड़ा सा नजर बनाकर चलना, क्योंकि इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। गाइज देखिए, बजाज फाइनेंस टू रेज 10,000 करोड़ बाय QIP, ठीक है गाइज। वहीं अगर मैं बता दूं कि बजाज फाइनेंस जो है 10,000 करोड़ रुपए जो मतलब इकट्ठा करने वाला है, मतलब 100 अरब रुपए का फंड जुटाए जाने की मंजूरी भी दे दी गई है। QIP की प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी कर जुटाए जाएंगे। गाइज 5 अक्टूबर को हुई बोर्ड की मीटिंग में इन दोनों तारीखों को से 100 अरब रुपए जुटाए जाएंगे। एंड मीटिंग को लेकर कंपनी ने 24 सितंबर को भी घोषणा दी थी। तो गाइज देखिए, जिस तरीके से पैसे जुटाए जा रहे हैं नियर अबाउट, मैं आपको इतना बोलूँगी बजाज फाइनेंस के स्टॉक पर थोड़ा सा आपको नज़र बनाकर चलना पड़ेगा। एंड उसी के साथ साथ एक IPO भी आ रहा है इंस्पायर फिल्म का, तो आपको थोड़ा सा उस पर भी अपनी नज़र बनाकर चलनी है। बाकी गाइज मेरे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए हैं तो लाइक इस पर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।